हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के टाइम से। तो आज सुबह में मैं थोड़ी लेट हो गई थी उठने में, तो मैं यहाँ जल्दी सा किचन में आ गई। यहाँ किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ आटा सना आ रहा है रोटी बनने के लिए, और वो जो देखें आप लोग, तो उसे हम लोग बैगन का आज भाजा बनाएंगे। तो यहाँ आलू का भुंजिया भी बन के पूरा रेडी हो गया है। तो यहाँ भाजा बना रहे हैं बैगन का। तो इसको मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ इसे तलने के लिए। ये पूरा तला जाएगा। इसमें फिर पूरा रेडी होने के बाद नींबू गाड़ेंगे, ये देखिए। तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक भी देते हैं। तो ढकने के बाद इसे अब हम लोग दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है रोटी भी बन रहा है नाश्ता के लिए। तो यहाँ पर नाश्ता का पूरा तैयारी हो गया है। तो अब जो भाजा में ढकी थी थोड़ी देर बाद खोल देंगे, और खोलने के बाद इसमें नींबू गाड़ेंगे। तो भाजा जो है पक गया है। अब इसे मैं खोल दूँगी और इसमें फिर मैं नींबू डाल दूँगी। तो आप लोग ने भी कभी बैगन का भाजा खाया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं नींबू डाल दे रही हूँ भाजे में। तो फिर पूरा नींबू डालने के बाद भाजा पूरा रेडी हो जाएगा। तो इसे निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर मैं जाऊँगी नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर पूरा निकाल लिए हैं, और भी बैगन है जो इसको डाल देंगे पकने के लिए। तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता मैं कर ली हूँ। नाश्ता करने के बाद यहाँ गोलू को मैं कुछ खाने के लिए दे रही थी। तो यहाँ पर गोलू बैठा हुआ था, तो मैं इसे बुलाने के लिए आई थी। तो गोलू ये दौड़ते हुए आया खाने के लिए। तो इसे मैं जो देने के लिए थी वो दे दी, खा रहा है ये अभी। इसी तरह दिन भर घर में पूरा फुदकते रहता है। तो इसे खाना देने के बाद मैं चली गई किचन में। तो यहाँ किचन में जो है आज बना रहे हैं सब्जी बैगन का ही। तो बैगन का पूरा सब्जी मतलब रेडी ही हो गया है। तो अब इसमें पानी डाल के इसे ढक देंगे, तो ये गल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये पूरा पक गया है बैगन का सब्जी। तो उसके बाद मैं दाल भी है बना हुआ ही था, तो दाल को घोट ले रही हूँ। फिर इसे खौलने के लिए चढ़ा दूँगी गैस पर। तो फिर दाल पूरा हो जाएगा। फिर चावल भी मुझे अभी पकाना है, तो चावल पकाऊँगी। तो यहाँ पर पूरा हो गया है दाल। तो यहाँ पर सब्जी पूरा रेडी हो गया था, पक चुका था। तो इसे कढ़ाई से निकाल ले रहे थे। तो इसे निकालने के बाद इसे रख देंगे, और उसके बाद मुझे अभी बनाना है चावल। तो मैं चावल बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो चावल बनाने के बाद फिर और भी बहुत सारे काम हैं, वो सब भी करने हैं। तो यहाँ पर मैं चावल धो रही हूँ, पानी चढ़ा रही थी गर्म होने के लिए ही। तो यहाँ पर चावल पूरी अच्छी तरीके से धोने के बाद डाल दूँगी कुकर में। पानी गर्म हो जाएगा। तो अभी पानी गर्म होने के लिए मैं रख दी हूँ गैस पर। अब पानी गर्म होने के बाद चावल को मैं उसी में डाल दूँगी। तो पानी यहाँ पर मैं रखी हुई थी पहले से ही, तो अभी भी गर्म नहीं हुआ है। तो पूरा तरीके से गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा पानी गर्म हो गया है। तो पूरा डाल दे रही हूँ मैं यहाँ पर चावल। तो फिर चावल डालने के बाद इसे ढक्कन लगा देंगे। फिर और भी किचन में काम है तो सब भी कर लेंगे। तो अभी पूरा बर्तन पड़ा हुआ है, तो अभी पूरा बर्तन भी धोने के लिए है। तो पूरा बर्तन यहाँ पर धो रहे हैं हम लोग। जितना भी बर्तन निकला हुआ था सब इकट्ठा कर लिए थे बर्तन धोने के लिए। तो पूरा बर्तन इकट्ठा करके फिर यहाँ पर धो दे रहे हैं। तो पूरा बर्तन धुला जाएगा। तो उसके बाद किचन का काम हो जाएगा ख़त्म। तो मैं जाऊँगी छोटू बड़ू के साथ खेलने के लिए। बहुत दिन से छोटू बड़ू के साथ मैं खेली नहीं हूँ। पहले मैं बहुत खेलती थी उन लोगों के साथ, बहुत मस्ती किया करती थी। तो बहुत दिन से नहीं की हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और उन लोग बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करते रहते हैं निकलने गया। तो पूरा किचन का काम हो गया। तो मैं आ गई हूँ छोटू बड़ू के पास। तो यहाँ छोटू बड़ू मस्ती कर रहे हैं। इन लोगों को इसी तरह पहले भी मैं निकाल के और इन लोगों को मतलब खेलने के लिए छोड़ देती थी, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो मैं इन लोग नहीं निकालती क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, इसीलिए। तो इन लोग इसी तरह पूरा मस्ती करते रहते हैं। तो पहले जब निकलते थे तो इन लोग ज़्यादा बदमाशी करते थे, कहीं पर भी चढ़ जाया करते थे, कुछ भी सामान मतलब गिरा पड़ा कर देते थे इन लोग टांग खींच के। तो अभी इन लोग मतलब बदमाशी नहीं करते। तो इन लोग इसी तरह मस्ती करते रहते हैं। तो अब इन लोगों को मैं घर में डाल दूँगी, और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद फिर बाहर जाने वाली हूँ। तो अभी मौसम ठीक है, देखती हूँ मौसम ठीक रहेगा तो बाहर जाऊँगी। तो इन लोगों के साथ बहुत मस्ती कर ली हूँ मैं। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो खाना वाना खा लिए थे, फिर उसके बाद मैं बाहर जाने वाली थी। तो फिर बाहर जाना मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश होने लगी। तो बारिश होने के कारण मैं बाहर नहीं जा पाई।
गई। तो मैं घर में ही देखिए भुट्टा था, तो भुट्टा को मतलब छील के भूनने के लिए तैयारी कर रही थी। और ये मैं जो खा रही हूँ ये है खाजा। तो खाजा अगर आप लोग कभी खाए हैं तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग किसी और नाम से जानते होंगे तो भी बताइएगा, मुझे तो नहीं पता है इसका और नाम। तो यहाँ पे मैं भुट्टा पूरा छील रही हूँ। तो पूरा भुट्टा छीलने के बाद तो पूरा भुट्टा छिला गया है। तो पूरा भुट्टा छिलने के बाद मैं जा रही हूँ इसे भूनने के लिए। तो इसे पूरा भूनने के लिए रख देंगे तो पूरा भुना जाएगा। तो आज रात के खाने में बनाए हैं हम लोग मछली। तो यहाँ पर मछली पूरा रेडी हो गया, पूरा पक चुका है। तो इसे अभी मैं ढक दूँगी। तो यहाँ पर जो है भुट्टा मैं रख रही हूँ भूनने के लिए। तो पूरा भुट्टा भुना जाएगा तो फिर इसे ले जाएंगे खाने के लिए। छोटू बड़ू भी भुना हुआ भुट्टा बहुत पसंद करते हैं, तो उन लोगों को भी देंगे खाने के लिए भुना हुआ। तो पूरा भुट्टा मेरा यहाँ पर भुना रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को भुट्टा पसंद है कि नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और भी बरसात के मौसम में मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में भुट्टा। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोगों को बरसात के मौसम में भुट्टा खाना पसंद है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा पूरा भुट्टा भुना गया है। तो बस एक भुट्टा बचा था तो उसे भी फटाफट भून ले रही हूँ। तो पूरा भुना जाएगा तो उसके बाद मैं लेके जाऊँगी खाने के लिए। तो यहाँ सब्जी पूरा पक गया है। तो मैं इसे गैस को बंद कर दी थी और इस पर ढक्कन लगा दी हूँ। तो अभी भुट्टा मैं लेके जाऊँगी खाने के लिए। तो ये जो भुट्टा है अभी नहीं पका है तो इसे पका ले रही हूँ। पकने के बाद इसे भी रख लूँगी प्लेट में और लेके चली जाऊँगी खाने के लिए। और फिर खाने के बाद थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। तो यहाँ मेरा पूरा भुट्टा पक गया है तो इसे मैं लेके जा रही हूँ अब खाने के लिए। छोटू बड़ों को भी देंगे। तो आप लोगों को भी मैं दिखाऊँगी, उसे भी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है उन लोगों को भी भुना हुआ भुट्टा खाने में। तो लोग भी खाते हैं बहुत ज़्यादा ही इससे, तो उन लोगों को भी देंगे खाने के लिए। तो ये देखिए मैं इन लोगों को खाने के लिए दे रही हूँ भुट्टा। तो इन लोग खाने के लिए दे रही हूँ तो इन लोग खाएंगे। तो इन लोग भुट्टा बहुत ही शौक से खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, भुंजा हुआ भी खाते हैं। तो इन लोगों को खाने के लिए दे दी। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो खाना खाने का टाइम हो गया तो मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गई। रोटी मैं पहले ही बना ली थी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ और सब्ज़ी लेऊँगी। और रोटी मेरा बना हुआ था तो रोटी मैं बना ली हूँ पहले ही। तो यहाँ पर सब्ज़ी रोटी लेके आ गई हूँ खाने के लिए। मुझे उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।